36 दिन से हम लोग बैठे हुए थे, कोई सुनने वाला नहीं है हम लोग को। सिर्फ मुंह से बोला जा रहा है काम आप लोग का हो रहा है, प्रोसेस में है, फाइल आगे चल चुका है, तो ये हो रहा है वो हो रहा है, तो लिखित नोटिस देने में क्या दिक्कत है? 1 महीने से ज्यादा हो गया, 35-36 दिन हो गया, हम लोगों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या सरकार अंधी हो गई? उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि धरने पे कहा नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा पे है, यही पटना में क्या हो रहा है उनको नहीं दिखाई दे रहा है। मौखिक नहीं चाहिए, लिखित चाहिए। सरकार हम लोग लिखित आश्वासन। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। देखिए, बीपीएससी TRE 3.0 के शिक्षक अभ्यर्थी लगातार 36 दिन से पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठे हुए थे। और देखिएगा कि ये बैठने के क्रम ही लगातार बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी और शिक्षा मंत्री सहित अनेकों मंत्री से भी लगातार बार बार मिलते रहे, लेकिन इन लोग को कोई बात नहीं सुनी गई। तो ये आज देखिएगा कि पटना में जदयू कार्यालय के सामने ये आज लोग आए हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कारण है कि ये धरना स्थल छोड़ के आज यहाँ जदयू कार्यालय आने के मजबूर हुए। यहाँ आने के लिए क्यों आप लोग मजबूर हो गए? देखिए, माननीय शिक्षा मंत्री जी जदयू के कार्यकर्ता है, समझ गए, जदयू के वो जो भी है, समझ गए, जदयू के वो नेता है, जदयू के थ्रू से है। और हम लोग यहाँ पर जदयू में उनका 26 तारीख को कल 26 फरवरी को उनका बैठक होने वाला है, जनता दरबार लगने वाला है। और यहाँ पर भी जनता दरबार में लगभग 1-2 बार आए हैं, समझ गए। और विकास भवन में उनसे लगभग 4-5 बार मिले, लेकिन जब भी मिलते हैं बस लिखित आश्वासन देते हैं, लिखित आश्वासन नहीं देते हैं, बस एक मौखिक रूप से हम लोग बोलते हाँ काम हो जाएगा आप लोग। इस तरह से हम लोग को नहीं करना है। जॉब की बात है, नौकरी की बात है, समझ गए। एक तरफ आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर दे रहा है, बस वही सेम मार्क्स लाए हुए, डेट ऑफ बर्थ से छटे हुए कुछ कैंडिडेट हैं, और कुछ लोग 1 नंबर 2 नंबर वाले भी हैं, उनका भी हो जाएगा। काहे कि नहीं होगा? देखिए, इतना ज्यादा आप वैकेंसी निकालते हैं, सिर्फ कहने की बात है। 87,774 पोस्ट जो वैकेंसी निकाले हैं, इस पर मात्र 35 से 40 हजार ज्वाइन करेंगे। देख रहे होंगे, सुने होंगे 30,000 लोग कहीं नियुक्ति पत्र मिलने वाला है गांधी मैदान में, तो मुश्किल से 35,000 लोग ज्वाइन करेंगे। बाकी का सीटों पर हम लोग को ज्वाइन होना चाहिए ना, समझ गए। बस वही चाहते हैं कि इस पर एक लिखित आदेश जारी कर दिया जाए। यहाँ पर हम लोग को बस एक ही मांग है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हेतु एक लिखित आदेश जारी किया जाए। यहाँ आप लोग जदयू कार्यालय क्या करने हैं? जदयू के नेता हैं, सत्ताधारी नेता, यहाँ पर सब लोग का आना जाना यही रहता है, समझ गए। तो फिर कहाँ जाएंगे हम लोग? आप किन लोग से मुलाकात हुआ कि नहीं? आप लोग अभी किन्हीं से मुलाकात नहीं हुआ है। अभी मौखिक रूप से कि कोई जदयू के नेता थे, उनका नाम नहीं बोलेंगे, समझ गए, जदयू के नेता थे, उनके द्वारा यह आश्वासन मिला कि हम शिक्षा मंत्री से मिलवाएंगे, लेकिन नहीं, अभी हम लोग को मिलना है, अभी हम लोग को नोटिस जारी करवाना। कब तक यहाँ आप लोग रुकिएगा? जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा, जब तक हम लोग यहीं रहेंगे, ठीक है। और हमको ये लगता है कि इनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने में क्या लगता है, ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्या डाटा का खेल दिखाना चाहते हैं? अब अगर देखा जाए, एक्चुअल में इतना वैकेंसी आया बिहार में, लेकिन फ्रेश कैंडिडेट को आपने कितने को ज्वाइनिंग दिया? सिर्फ डाटा को खेल दिखाते हैं। 87,774 वैकेंसी निकाले हैं, लेकिन आप फ्रेश कैंडिडेट 40,000 का ज्वाइनिंग कराएंगे, बाकी जो पोस्ट बचेगा 47,000 आप TRE 4 में ऐड कर दीजिएगा। बताइए, जो भी हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट है, हम लोग का जो है टाई ब्रेकर से, मेरा खुद डेट ऑफ बर्थ से छूटा हुआ है, सब भैया का 1 नंबर 2 नंबर से छूटा हुआ, तो कहीं ना कहीं हम लोग खुद मेरिट वाले स्टूडेंट है। तो आप लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने में क्या जाता है? आपका घर का थोड़ी है वो, हम लोग का ये राइट बनता है उस पर लेने का। और हम लोग जो भी है जेन्युइन कैंडिडेट है, तो आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए ना। देखिए, आज जो है 36 दिन है, आप लोग के पास इतना स्पीड पोस्ट गया, ईमेल गया, आपको पता नहीं है। हम लोग जब भी जाते हैं तो सिर्फ आश्वासन देते हैं, आप तो आश्वासन करते करते तो 36 दिन हो गया। आप कितना दिन आश्वासन दिए? 9 तारीख आप ज्वाइनिंग लेटर देने वाले हैं, ठीक है। आप उस समय नहीं दे सकते, तो एक हम लोग का ऑफिशियल नोटिस जारी कर दीजिए आप कि हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है, वो जो मल्टीपल रिजल्ट है और जो DB में रिजेक्ट हो रहा है, उस सीट जो वैकेंट हो रहा है सीट पे हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए एग्री है, हम लोग चले जाएंगे। तो यहाँ आप लोग गेट के बाहर क्यों खड़े हैं? देखिए, हम लोग जो है अपनी बात को रखने के लिए गर्दनी बाग में आज देख रहे हैं 36 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वहां से ये लोग बात को नहीं सुन रहा है। जैसे देखते हैं लेटर के माध्यम से होता है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से, मेल के माध्यम से ये लोग अवगत हम लोग कराते ही आ रहे हैं, लेकिन ये लोग बात को अभी तक सुने नहीं है, क्योंकि ये सत्ता में अभी यही है, जदयू है सत्ता में और शिक्षा मंत्री भी इन्हीं के हैं। इसीलिए अपने बात को रखने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए थे, लेकिन ये लोग गेट लगा लिए हैं, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए हम लोग गेट के बाहर खड़े हैं। कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है? कोई अभी तक गेट से बाहर नहीं आया बात करने के लिए। अब कोई था वहाँ पर बगल में, मुंह से आश्वासन दे दिया, हम तो नहीं जानते हैं कौन है। हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री जी आकर के बात करें हम लोग से, या कोई अन्य वरिष्ठ मंत्री आकर के हम लोग से बात करें, ताकि हम लोग को आश्वासन इस तरह से मिल जाए कि आने वाला कुछ दिन के अंदर में आप लोग को जो है शिक्षा विभाग से हम नोटिस
नोटिस जारी करवा देंगे, लेकिन कोई अभी तक सुनने के लिए नहीं आया। आप लोग के ये सिर पे उजला रुमाल है, हाथ में उजला रुमाल क्यों आप लोग बांधे हैं? आप बिहार में देखते होइएगा, जैसे कोई भी मार्च निकालता है, कोई प्रदर्शन करता है, उस पर लाठियां चार्ज हो जाता है। ये हम शांति का प्रतीक लगाए हैं कि हम लोग जो है एकदम शांतिपूर्ण अपना मार्च लेकर के जाएंगे और जदयू ऑफिस में जाएंगे और उनसे हम लोग बात करेंगे, इसीलिए उजला लगाए हैं। गर्दनी बाग छोड़कर यहाँ क्या करने आई आप लोग? मजबूरी में आना पड़ा है। 36 दिन से हम लोग बैठे हुए थे, कोई सुनने वाला नहीं है हम लोग को। सिर्फ मुंह से बोला जा रहा है काम आप लोग का हो रहा है, प्रोसेस में है, फाइल आगे चल चुका है, तो ये हो रहा है वो हो रहा है, तो लिखित नोटिस देने में क्या दिक्कत है? उसी चीज को लिखित रूप से आप दे दीजिए। आप लोग 36 दिन से गर्दनी बाग बैठी थी, आज जदयू कार्यालय आने के पीछे आप लोग का मकसद क्या है? हम लोग का मकसद ये है कि हम लोग जो सोई हुई है शिक्षा मंत्री, उनको लग रहा है कि बस स्टूडेंट आता है, एप्लीकेशन देता है, चला जाता है, तो हम लोग बताने आए कि इतना की संख्या में हम लोग आपके बहुत पास में है, हम लोग का हल्ला, हम लोग का आवाज सुने और नोटिस जल्दी जारी करे, इसलिए आए हैं। अगर बात नहीं मानी जाती है तो क्या किया जाएगा? यही बस खड़े रहेंगे हम लोग, सब लोग जब तक वो नहीं आएंगे तब तक यही रहेंगे, उनको बात मानना ही पड़ेगा। मानना ही पड़ेगा। यहाँ जदयू कार्यालय आप लोग क्या करने आई हैं? लिखित आश्वासन मांग रहे हैं, हम लोग को लिखित आश्वासन चाहिए। अगर आश्वासन नहीं दिया जाता है तो आगे आप लोग क्या? डटे रहेंगे, यही डटे रहेंगे, यही डटे रहेंगे। अगर आश्वासन, लिखित आश्वासन नहीं मिलता है तो आगे आप लोग क्या हम कीजिएगा? लोग यही रहेंगे, चाहे जितना दिन में मिले, लेकिन हम लोग लेके जाएंगे। सर से बस हमारा रिक्वेस्ट है, हम लोग शांतिपूर्ण आए हैं, हम लोग की मांग को पूरी किया जाए बस। अभी आप लोग से यहाँ किसी मंत्री या कोई प्रदेश सदस्य मिला गया कि नहीं? अभी तक हम लोगों को किसी से न मिलवाया गया है, न ही अंदर जाने दिया गया और न ही हमारे धरना स्थल पर कोई पहुँचे है। सर हम लोग खुद जा करके एप्लीकेशन, नवल किशोर सर हो गए, नीरज सर हो गए, और फिर से क्या बोलते हैं उमेश कुशवाहा सर, शिक्षा मंत्री से तो हम लोग हैंड टू हैंड एप्लीकेशन उन सबको दिया गया है, सबको बोला गया है, लेकिन अभी तक सिर्फ यही लोग बोलते हैं कि आप लोग को मांग जायज है, आप लोग को मांग सुना जाएगा। तो फिर नोटिस जारी करने में क्या दिक्कत है? अगर नेक्स्ट वैकेंसी आ जाएगी तब हम लोग क्या करेंगे? आप लोग देखिएगा कि डिप्टी सीएम हो चाहे जितने भी मंत्री हो, आप लोग उन लोग से मिले, लेकिन उसके बाद आप लोग को क्या बोला जाता है? डिप्टी सीएम के पास भी हम लोग आवेदन दिए है ना, और उनके जो पीए हैं वो भी बोले हैं कि मिलने का टाइम देंगे, लेकिन आज तक टाइम ही मिल रहा है हम लोग को। आप लोग जो प्रवक्ता है जदयू के नीरज जी, उन लोग से मिलने गए तो उस समय वो क्या बोले? उन लोग बोले हैं कि एकदम 100% आप लोग का रिजल्ट आएगा, काम होगा। तो सर एक नोटिस दे दीजिए ना हम लोग को, हम लोग चले जाएंगे, क्यों यहाँ पर अपना टाइम बर्बाद करेंगे? आप लोग लिखित आश्वासन के लेके? हाँ, लिखित आश्वासन हम लोग को चाहिए। एक टाइम खाना खा के वहाँ रहते हैं, अब हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है जो हम लोग 3 बार जाके खाएंगे। यहाँ हमारा घर नहीं है, हम लोग बहुत दूर दूर से आके बैठे हैं धरना स्थल पर। 36 दिन वैल्यू होता है सर, 36 दिन मतलब बेकार में हम लोग समय को बर्बाद किए हैं, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ करके, ताकि हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, हम लोग को सारा का नंबर भी है, तो फिर हम लोग को लिखित नोटिस दे जो बोल रहे हैं कि आएगा तो ठीक है, लिख करके दीजिए ना, ताकि कल हम लोग सुरक्षित महसूस करें कि हाँ हम लोग का रिजल्ट आएगा। गर्दनी बाग धरना स्थल छोड़कर यहाँ जदयू कार्यालय पर आप लोग क्यों आए? हम लोग शिक्षा मंत्री जी से मिलने आए हैं, अपने हक को मांगने आए हैं कि जितना भी मल्टीपल रिजल्ट हुआ है, जितना भी सारे फर्जी कैंडिडेट छट रहे हैं, उस पर हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। 1 महीने से ज्यादा हो गया, 35-36 दिन हो गया, हम लोगों को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या सरकार अंधी हो गई? उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि धरने पे कहा नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा पे है, यही पटने में क्या हो रहा है उनको नहीं दिखाई दे रहा है। आज पूरा बिहार दिखाई दे रहा है, यही पटने में अपने घर में क्या हो रहा है ये नहीं दिखाई दे रहा है शिक्षा मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को। आप लोग की मांग क्या है? हम लोग का मांग है सप्लीमेंट्री रिजल्ट, जो भी मल्टीपल सीटें हैं, जो भी फर्जी कैंडिडेट छट रहे हैं, उस पे हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। आप लोग को मौखिक आश्वासन दिया जा रहा है ना? मौखिक नहीं चाहिए, लिखित चाहिए। सरकार हम लोग को लिखित आश्वासन दे, हम लोग चले जाएंगे। हम लोग बस मांग यही है कि लिखित आश्वासन दे दे। आप कितना नंबर से छुट्टी हैं? मेरा 1 नंबर से है। 1 नंबर से। तो यहाँ आप लोग गेट पर खड़ी हैं, क्या अंदर आप लोग को नहीं जाने दिया जा रहा? बिल्कुल नहीं जाने दिया जा रहा है, यहाँ से हटाया जा रहा है। बताइए हम लोग क्या गलत मांग कर रहे हैं? हम लोग गलत मांग तो कर नहीं रहे हैं, हम लोग अपने हक के साथ हैं, हम शांतिपूर्ण से अपने यहाँ खड़े हैं, यहाँ भी खड़ा नहीं रहने दिया जा रहा है, मिलवाया नहीं जा रहा है, बोलते हैं कि वहाँ है ही नहीं। तो कब तक आप लोग यहाँ बैठे रहिएगा? जब तक हम लोग को लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग यहाँ रहेंगे। बिल्कुल। कहाँ से आप आए हैं? हम कैमूर से आए हुए हैं। और यहाँ जदयू कार्यालय के पास क्यों आए? इसलिए आए हैं कि अपने बात को रखने के लिए आए हैं, चूंकि प्रगति यात्रा खत्म हो चुकी है, इसलिए हम अपने बात को यहाँ पर शांतिपूर्वक रखने के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन यहाँ हम लोग के साथ बर्ताव अच्छा नहीं कर रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से हाथ जोड़ करके विनती है, सर आपके बेटे की तरह हम हैं, आप अंदर बुलाइए, हम लोग से शांतिपूर्वक बात कीजिए, जो है कोई उस क्वेश्चन हम लोग का है उसका सोल्यूशन करने का आप उपाय कीजिए सर।
ऐसी बात आप मौखिक आश्वासन करने से सर कुछ नहीं होने वाली है सर। अब सर कितना दिन हम लोग रहे, 2 महीना 1.5 महीना, लगभग 38 दिन से लगभग वहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, पूरे थक चुके हैं सर, डिप्रेशन में चले गए। तब आकर के यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग एक श्वेत पट्टी पहन करके यहाँ पर आए हुए हैं सर, क्योंकि श्वेत पट्टी ये शांति का प्रतीक होता है। हम लोग कोई उग्र आंदोलन नहीं करें, हम लोग गांधीवादी तरीके से यहाँ पर आए हुए हैं, गांधीवादी विचार का हम लोग पालन करते हैं सर। आप लोग हमसे बात कीजिए सर, शिक्षा मंत्री महोदय जी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हाथ जोड़ करके विनती है, और एससीएस महोदय जी से कि आप सर आपके बेटे की तरह है, आप लोग जो है एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर जो है आप एक लिखित आश्वासन दीजिए, नोटिस, ताकि हम लोग वहाँ से सर चले। हम तो आरा से आए हैं। अच्छा, हाँ। क्या मांगे आप लोगों की? मांगे आज 36 दिनों से हम लोगों की हो रही है कि मल्टीपल और जो डीबी में अयोग्य हैं उनकी जगह पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दे सरकार। तो आज तक से सरकार के हम लोग कितने मंत्री के पास भी गए, नेता विधायक के पास भी गए, सब लोग कह रहे हैं चलो चलो जाए आप लोगों का काम हो रहा है, लेकिन अभी तक से एक लिखित नोटिस नहीं जारी किया है कि हाँ हम लोग आप लोगों का एक मतलब कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने जा रहे हैं। तो हम यही आज आए हैं जनता कार्यालय पे, जनता दल के कार्यालय पे, कि हम लोग यहाँ पे कोई पदाधिकारी से मिले और अपनी हम बातें करें कि हम लोगों का एक लिखित नोटिस जारी कर दे कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने जा रहे हैं। आप लगातार 36 दिन से गर्दनी बाग धरना स्थल पर थे, मैंने दिन रात वहीं रहते थे, आज क्या कारण हुआ कि आप लोग जदयू कार्यालय आना पड़ा? देखिए, हम लोग शिक्षा मंत्री से बार बार मिलने की कोशिश किए हैं, या जेडीयू ऑफिस हो या सचिवालय हो, बार बार हम लोग मिलने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी हम लोग का बात मतलब जब जाते थे बोला गया था कि ठीक है आप लोग का काम किया जाएगा। हम लोग इतना ही रिक्वेस्ट करते थे सरकार से, शिक्षा मंत्री से, कि हम लोगों को एक लिखित आश्वासन दे दीजिए, हम लोग धरना खत्म करके चल जाएंगे, लेकिन सरकार अभी तक इस पर पूरी चुप्पी साधी हुई है, जिस कारण हम लोग को आज ये मुसीबत आया कि जेडीयू कार्यालय के सामने हम लोग को यहाँ पर बैनर पोस्टर के साथ आना पड़ा। यहाँ पे हमारे सैकड़ों में संख्या, स्टूडेंट के सैकड़ों में संख्या है, इसीलिए सरकार के पास कम से कम यहाँ पे है जेडीयू कार्यालय में, जो शिक्षा मंत्री जो सचिवालय में जाकर चुप रहते हैं, जेडीयू कार्यालय में जवाब दे कि हम लिखित नोटिस हम लेने के लिए यहाँ पे आए कि हम लोग का कोई ना कोई लिखित नोटिस दिया जाए, लेकिन यहाँ पे अभी अंदर से जवाब आया है कि शिक्षा मंत्री महोदय नहीं है, लेकिन आप लोग को मिलाया जाएगा। तो हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ पूरा शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर सभी को दिखला दीजिएगा, सभी के पास किसी न किसी रूप में उजला कपड़ा होगा, जो कि पूरा शांति का प्रतीक है। पूरा शांतिपूर्ण तरीके से महात्मा गांधी का मतलब अनुसरण करते हुए हम लोग पूरा अहिंसात्मक यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, कोई उग्र नहीं है, पूरा शांतिपूर्ण कर रहे हैं। हम लोग का एक ही मांग है, जैसे देखिए TRE 3 में हुआ क्या कि 87,000 वैकेंसी आया था, उसमें से 66,000 रिजल्ट दिए हैं, 66,000 में भी हजारों की संख्या में ऐसे जो मल्टीपल रिजल्ट के कारण सीट खाली रह जाएगी। लगभग मोटा मोटी 40 से 45,000 पे ज्वाइनिंग कराएंगे, फाइनली 20 से 22,000 सीट और खाली रहेगी। उसी पे हम लोग का मांग है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए, क्योंकि TRE 1 TRE 2 में दिया गया था सप्लीमेंट्री, TRE 2 में भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं, लेकिन SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट में दिया गया था। TRE 1 में हर एक पर सप्लीमेंट्री दिया गया था, TRE 3 में क्यों नहीं दिया जाएगा? हम लोग जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार जी से भी पहले मिल चुके हैं, वो भी साफ कहे हैं कि अगर TRE 1 में दिया गया था तो TRE 3 में आपको देना चाहिए। शिक्षा मंत्री से हम बात करेंगे, लेकिन अभी तक कोई शिक्षा मंत्री के बात अंदर से कुछ लिखित नहीं आया है, जिस कारण हम लोग आज ये मुसीबत आया कि यहाँ पे जदयू कार्यालय के आगे में आके धरना करना पड़ा। आप लोग देखिएगा कि गर्दनी बाग बैठने के क्रम में लगातार आप लोग या उप मुख्यमंत्री हो या शिक्षा मंत्री सही जितने भी मंत्री हो, उन लोग से आप मिले, नीरज जी से भी मिले, क्या आप लोग को कोई आश्वासन उन लोग से नहीं मिल रही थी? हम लोग जहाँ पर जाते हैं, माननीय ये जो इनके प्रवक्ता है नीरज कुमार जी, माननीय नवल किशोर जी MLC, उनके पास भी गए, बहुत सारे MLC के पास गए, अभी तक हम लोग कोई मतलब नेता पार्टी को उसमें हम अपने आंदोलन में एंट्री नहीं दिया है। यानी कि हम लोग का पूरा छात्र आंदोलन, प्योर छात्र आंदोलन है, हम लोग का वाजिब हक है, जैनुन हक है, इसीलिए हम लोग खुद अपना से मांग रहे हैं कि सरकार अगर रोजगार सरकार इतना वैकेंसी दे रही है तो हम लोग का सप्लीमेंट्री वाला मांग सुनेगी। इसीलिए हम लोग खुद सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, ना कि विपक्ष पार्टी से, सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग को सप्लीमेंट्री दिया जाए। और हम लोग जहां भी जाते हैं तो सिर्फ मौखिक बोला जाता है कि आप लोग का काम होना चाहिए, लेकिन कब तक होना चाहिए? शिक्षा मंत्री पूरा चुप्पी साधी हुई है, जिस कारण हम लोग यहाँ पे आए कि 28 तारीख को सत्र शुरू होंगे, या आज शाम में हम लोग को लिखित नोटिस कम से कम दिया जाए ताकि हम लोग यहाँ से जा सके। वहाँ पे हम लोग आज से नहीं, लगभग मोटा मोटी 40 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, कब तक आप लोग यहाँ रहिएगा, डटे रहिएगा? देखिए, जब हम लोग को बोला गया आप लोग शिक्षा मंत्री से मिलाएंगे या बात कराएंगे, तो हम लोग को जब तक कुछ अंदर से शिक्षा मंत्री के यहाँ से निकल के नहीं आता, तब तक हम लोग यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से रहे। BPSC TRE 3.0 के शिक्षक अभ्यर्थी थे, इन लोग का साफ तौर पे कहना है कि अगर हम लोग को लिखित आश्वासन मिल जाएगा, उसी दिन हम लोग अपना धरना को समाप्त कर लेंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। और जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलता है तब तक हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। ये अपनी मांग को लेकर आज देखिएगा कि पटना के जो जदयू कार्यालय यहाँ पे ये लोग आए हुए थे, लेकिन अभी तक किसी भी पदाधिकारी से या मंत्री से या प्रदेश अध्यक्ष से किसी से इन लोग का मुलाकात नहीं हो पाई है। तो ये पूरी बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।